बिहार वाले फिर सावधान हो जाएं, क्योंकि एक बार फिर से तबाही वाला अलर्ट जारी हो गया है। बिहार को झकझोरने वाला आंधी तूफान फिर से चल पड़ा है और इस बार इसकी रफ्तार पहले वाले से कहीं ज्यादा रहने वाली है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, 26 तारीख से बिहार में एक बार फिर मौसम में बदलाव होगा और इसी के तहत मौसम विभाग की चेतावनी जारी हुई है, जिसमें कहा गया है कि बिहार में 50 से 70 किलोमीटर की रफ्तार वाला आंधी तूफान आने वाला है और कई जिलों में फिर से बारिश और ठनका का दौर शुरू होने वाला है। हालांकि इन सबके बीच मौसम जरूर सुहाना होगा, लेकिन खतरा उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि हर बार की भांति इस बार भी आसमानी आफत से बचना होगा, नहीं तो जान माल के नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हम आपको जिलों के नाम और मौसम का ताजा हाल बताते हैं कि मौसम विभाग की ओर से अब क्या अपडेट जारी किया गया है और किन किन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और लू ने बिहार वासियों का जीना मुहाल कर दिया था, लेकिन अब मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। लू से राहत मिलेगी, लेकिन अब एक बार फिर से कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और ठनका गिरने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आशीष कुमार के अनुसार रात से ही मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल जाएगा। राज्य के कई जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश और ठनका गिरने की प्रबल संभावना जताई गई है। यह सिलसिला अगले 30 अप्रैल तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो सावधानी बरतें और खराब मौसम में खुले मैदान में ना निकले, खुले में ना जाएं। विशेष रूप से खेतों, पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़ा होने से बचने की हिदायत दी गई है। मौसम विज्ञान के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभ मंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक गर्त के रूप में मौजूद है। एक चक्रवाती परिसंचरण जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों में औसत समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर स्थित है। एक चक्रवाती परिसंचरण पंजाब और आसपास के इलाकों में औसत समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर स्थित है। पूर्वोत्तर असम पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण अब मध्य असम और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर स्थित है। इस मौसमी सिस्टमों के संयुक्त प्रभाव से मौसम में बदलाव की स्थिति बन रही है। अब कैसे बदलाव होगा वो हम आपको बताते हैं। वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश भागों का मौसम गर्म बना हुआ है। हालांकि ताजा मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 26 अप्रैल की रात से प्रदेश के मौसम में परिवर्तन होने की प्रबल संभावना है। एक्टिव मौसमी सिस्टमों और प्रदेश में पूर्वी हवा का प्रवाह सक्रिय होने से राज्य में आर्द्रता में वृद्धि हो रही है। इसके संयुक्त प्रभाव से वज्रपात और वर्षा की संभावना बनी हुई है। आज से लेकर 30 अप्रैल तक हल्की से मध्यम बारिश यानी कि 10 से 50 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इसका पूर्वानुमान भी है। 26 से 29 अप्रैल के दौरान प्रदेश में मेघ गर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि और सतही हवा की गति झोंकों के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने की संभावना है। अब आज की बात कीजिए। 26 अप्रैल को गोपालगंज, सिवान, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, पटना, जहानाबाद, नालंदा, अरवल, शेखपुरा और बेगूसराय में हॉट डे रहने की संभावना है। साथ ही इन जिलों में हीट वेव जैसी स्थिति बनी रहेगी। उमस भरी गर्मी का असर बना रहेगा। इसके अलावा राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा यानी कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा चलने की संभावना है। अब 25 फरवरी की बात करते हैं, यानी एक दिन पीछे चलते हैं। 25 फरवरी को गया और डेहरी सबसे गर्म स्थान रहे, जहां अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद शेखपुरा में 42.5 डिग्री, औरंगाबाद में 42.3 डिग्री और बक्सर में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राजधानी पटना सहित वाल्मीकि नगर, गोपालगंज, भोजपुर और खगड़िया में तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भागलपुर और मोतिहारी में भी गर्मी का प्रकोप रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जीरादेई में 41.4 डिग्री, अरवल में 41.3 डिग्री और विक्रम में 41.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं मुंगेर में तापमान 40.8 डिग्री, बांका में 40.4 डिग्री, छपरा में 40.1 डिग्री और दरभंगा में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अब बिहार में आज से मौसम में तब्दीली की अगर बात की जा रही है, तो सबसे ज्यादा असर इसका कहां पड़ेगा वो भी आपको जान लेना चाहिए। शनिवार को यानी कि आज उत्तरी भागों के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सहरसा, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में तेज हवा चलने और वज्रपात के साथ मेघ गर्जन को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन स्थानों पर जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।
27 अप्रैल को पटना सहित प्रदेश में वज्रपात, मेघ गर्जन और आंधी पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में ओला गिरने को लेकर अलर्ट है। तो वहीं गोपालगंज जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय ढोढवलिया की 4ठी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा गुरुवार दोपहर स्कूल से लौटने के बाद अचानक उसकी मौत हो गई। वो ढोढवलिया गांव निवासी नागेंद्र पांडे की तीसरी संतान थी। परिजनों के मुताबिक उसकी मौत का कारण लू लगना है। पिता नागेंद्र ने बताया कि चुलबुली विद्यालय से पढ़ाई कर गुरुवार की दोपहर घर लौट रही थी। घर आते ही उसे सिर में तेज दर्द और उल्टी दस्त की शिकायत हुई। इलाज के लिए उसे जाने ही वाले थे लेकिन उसने दम तोड़ दिया। अब एक तरफ गर्मी की मार है, गर्मी का तांडव है, लू को लेकर लोगों में दहशत है और लू के कारण बच्चे जो है बीमार होकर स्कूलों में छटपटा रहे हैं, गिर रहे हैं। कई जगहों से यह खबर हमने आपको बताई है, लेकिन उसके बाद अब जिस प्रकार का अलर्ट जारी किया गया है वो भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आसमानी आफत गिरने से जान माल का नुकसान हर बार होता है और उससे बचने की हिदायत हर बार दी जाती है। और जैसा कि पिछली बार आंधी तूफान की शक्ल में जो तेज हवाएं चल रही थी, कुछ ही दिनों पहले की बात है, उस दौरान भी बिहार के अन्नदाताओं की कमर टूटी और बिहार के अन्नदाता किस प्रकार विलाप कर रहे थे, किस प्रकार अपने फसलों की दुहाई दे रहे थे, वो भी हम आपको सुनाना चाहते हैं। क्या नुकसान हो रहा है बारिश होने से? तम्बाकू में बहुत नुकसान है, गेहूँ नुकसान है, जैसे आम के फसल खत्म है, पत्थर गिरा है, लीची है, लीची का भी फसल गड़बड़ा गया है। लीची की फसल? जी, पत्थर भी कुछ गिरा हुआ है, जिससे अभी भी गिरा है पत्थर, जिससे समझिए कि आम, लीची सब का फसल में बहुत दिक्कत हुआ है, गड़बड़ाएगा। और गेहूं का फसल जो भी खड़ा है उसमें भी दिक्कत है। गेहूं की फसल भी बर्बाद, बहुत बर्बाद हो गया। काफी ज्यादा बारिश हो रही है, अभी बहुत दिक्कत है। किसान लोग बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। परेशानी की वजह से बाबा का भी और हमारा भी बहुत दिनचर्या उससे सब चलता था। किसानों का बहुत नुकसान है। दिनचर्या हम लोग को चलता था, 6 महीना में हिसाब होता था। वो देखिए हिसाब के समय सारा हिसाब हम लोग का गड़बड़ हो चुका। क्या करेंगे? सरकार हम लोग को कुछ सोचे इस बात पे। तो कुल मिलाकर जैसा कि हमने आपको कहा, बिहार वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि एक बार फिर से तबाही वाला अलर्ट जारी किया गया है, आंधी तूफान वाला अलर्ट जारी किया गया है और जिन जिन जिलों में इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उनके नाम हमने आपको बताए हैं। 27 तारीख को राजधानी पटना में भी इसी प्रकार का मौसम रहने की संभावना जताई गई है। बहरहाल मौसम विभाग के ताजा अपडेट जिस प्रकार सामने आता है, हम आपको एक बार फिर से आपको उस खबर से अवगत जरूर कराएंगे। तब तक के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ।